अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो ये आज आपके लिए जो BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट है, ये कोर्स सिर्फ आपके लिए डिजाइन किया गया है। आपका बिजनेस को सेफ सिक्योर रखने के लिए तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इस कोर्स में सारा डिटेल्स पता चलेगा। सो आप किस बात की वेट कर रहे, आज ही ज्वाइन कीजिए हमारा ये BGB 360 डिग्री मास्टरी ब्लूप्रिंट कोर्स को, और आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस को आप सेफ सिक्योर रखिए। फिर रिजल्ट क्या हुआ? लीगल रिस्क एंड ट्रस्ट लॉस। Lesson: data must be destroyed at the right time. Delayed deletion increases risk and can lead to serious compliance issue. इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप डेटा को ज़्यादा दिन आप मत रखो। जो भी टाइमलाइन है उसी टाइमलाइन में अगर आप डेटा डिलीट नहीं करते हो तो वो डेटा हो सकता है किसी और के पास चला जाएगा, किसी और के पास शेयर हो जाएगा, और फिर आपके लिए वो फिर लीगल इश्यूज़ बन जाएगा, लीगल रिस्क बन जाएगा, या लीगल चैलेंजेस आपको फेस कर सकते हो आप। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? हम लोग फॉलो डिफाइंड डेटा रिटेंशन टाइमलाइंस। आपको डेटा रिटेंशन टाइमलाइन फॉलो करना है। डिलीट डेटा इमीडिएटली आफ्टर रिक्वायर्ड पीरियड। जो भी पीरियड मेंशन है उसके बाद इमीडिएटली आपको डेटा डिलीट कर देना है। मेंटेन प्रूफ ऑफ डिलीशन। मैंने जो बोला कि प्रूफ ऑफ डिलीशन मेंटेन होना चाहिए। वो वीडियो हो सकता है, वो स्क्रीनशॉट हो सकता है, कुछ भी। अगर डिजिटल फॉर्म में हो तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, या आप वीडियो कर सकते हो, वीडियो प्रूफ एज एन एविडेंस आप रख सकते हो। लेकिन आपको कुछ ना कुछ प्रूफ एविडेंस आपको रखना है। नेक्स्ट, यूज़ सिक्योर डिलीशन मेथड्स। आपको जो भी डिलीशन मेथड्स आप यूज़ कर रहे हो, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में हो या डिजिटल फॉर्म में हो, आपको सिक्योर डिलीशन मेथड आपको फॉलो करना है। मतलब ऐसा ना हो कि वो डेटा डिलीट हो गया, फिर कहीं से भी वो डेटा को फिर रिट्रीव किया किसी सॉफ्टवेयर से या किसी दूसरे कुछ एप्लीकेशन से, फिर भी उस डेटा को रिट्रीव हो सकता है। ऐसे ना हो। आपको ऐसे डिलीशन करना है, डिलीट ऐसे करना है कि किसी भी तरह से उस डेटा को फिर से रिट्रीव ना किया जाए या फिर से उस डेटा को फेच ना किया जाए। तो आपको उसी मेथड को फॉलो करना है। अगर ये फिजिकल मेथड होता है तो डेफिनेटली आपको पूरा डेटा को, मतलब पेपर को पूरा जो होता है एकदम एक से एक टूल्स मिलता है, एक इंस्ट्रूमेंट मिलता है जिसमें पूरा पेज को पूरा काट देता है और उसमें कुछ नहीं रहता है, या आप उसको आग भी लगा के पूरा मतलब जला सकते हो। जो भी होगा वो डेफिनेटली क्लाइंट आपको बोल देंगे कि किस मेथड से डिलीट करना है। जो क्लाइंट बोल देंगे, जिस मेथड में क्लाइंट एक्चुअली आपको बोलेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, उसी इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है फॉर दिस डिस्ट्रक्शन प्रोसेस। ट्रेन टीम्स टू डेटा हैंडलिंग। डेफिनेटली फाइनल इनसाइट: राइट टाइम डिलीशन इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी इक्वल टू सेफ BGB process. Methods of data destruction. Data destruction in background verification must be done using secure and reliable methods to ensure that sensitive information cannot be recovered or misused. Both digital and physical data require different approaches of safe deletion. जो मैंने अभी बात किया कि आपके पास जो भी डिजिटल डेटा हो या फिजिकल डेटा हो, उस डेटा को जब आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो तो आपको बहुत सारा चीज़ आपको माइंड पे रखना है कि डेटा जो है वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो, वो डेटा किसी तरह से फिर से रिकवर ना किया जाए। अगर वो फिजिकली आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो ऐसे डिस्ट्रॉय, बहुत सारे लोग ऐसे क्या करते हैं, पेज को लेके ऐसे मोड़ के वो फेंक देते हैं। तो क्या होगा कि बाहर का कोई भी आदमी उसको फिर लेके, मतलब आप फेंक दिया बाहर, तो वो फिर कलेक्ट करके फिर उसको ठीक करके जो भी इंफॉर्मेशन है वो राइट डाउन कर सकता है, या नोट डाउन करके या तो किसी सिस्टम में एंट्री कर सकते हैं। ऐसे प्लीज़ मत कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि पेज को ऐसे मोड़ के बाहर फेंक देते हैं या किसी डस्टबिन में या बिन पे फेंक देते हैं। बाद में उसको फिर रिकवर करके, मतलब रिट्रीव करके दूसरा कंपनी यूज़ करता है उस डेटा को। तो ये भी याद रखना है आपको। डिजिटल डेटा डिस्ट्रक्शन: परमानेंट डिलीशन फ्रॉम सिस्टम, डेटा वाइपिंग यूजिंग सिक्योर सॉफ्टवेयर। डेफिनेटली जो एक सॉफ्टवेयर, सिक्योर सॉफ्टवेयर से डेटा वाइप आउट कर जो होता है एकदम कंप्लीट वाइप आउट हो जाएगा, नहीं होगा। रिमूवल फ्रॉम बैकअप सर्वर्स। डेफिनेटली जो बैकअप सर्वर है आपके पास, मतलब उसमें आपका डेफिनेटली आपका वो डेटा रहेगा, उसमें से भी पूरा रिमूव करना है। और ओवर राइटिंग डेटा टू प्रिवेंट रिकवरी। डेफिनेटली ओवर राइटिंग डेटा टू प्रिवेंट रिकवरी, ये भी करना है, नहीं तो आपका फिर से डेटा रिकवर हो जाएगा। फिजिकल डेटा डिस्ट्रक्शंस: शेडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स।
जो मैंने अभी बोल रहा था कि एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें आपको पेज का ऐसे कर सकते हैं पूरा, इसको शेडिंग बोलते हैं। तो शेडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स डेफिनेटली ये करना है। बर्निंग और पल्पिंग एज पर पॉलिसी, मैंने बोला कि आप जला सकते हो, लेकिन एज पर पॉलिसी मतलब अगर क्लाइंट आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन दे कि आप जला सकते हो, तो अगर उसमें एनवायरनमेंट का कुछ इशू नहीं हो रहा है, एनवायरनमेंट का कुछ उसमें डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन वो एज पर पॉलिसी आपको करना है। सिक्योर डिस्पोजल थ्रू ऑथोराइज्ड वेंडर्स। अब कुछ वेंडर्स होता है जो ऐसे डेटा डिस्ट्रक्शन करता है, आप उसमें सिक्योर डिस्पोजल भी कर सकते हो थ्रू ऑथोराइज्ड एजेंसीज। वाई प्रॉपर मेथड मैटर्स, प्रिवेंट्स डेटा रिकवरी एंड मिसयूज। डेफिनेटली डेटा इसलिए ये सब करना है क्योंकि वो डेटा रिकवरी ना हो, नेक्स्ट टाइम फिर से डेटा रिकवरी या मिसयूज ना हो। प्रोटेक्ट सेंसिटिव कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन होता है वो ऑलवेज सेंसिटिव होता है, वो प्रोटेक्ट रहे, इसका ही हम लोगों का पर्पस है, ऑब्जेक्टिव यही है हम लोगों का। इंश्योर्स लीगल एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, डेफिनेटली लीगल एंड कंप्लायंस का जो रिक्वायरमेंट है वो हम लोग इंश्योर करते हैं कि हाँ फॉलो, हम लोग जो प्रोसेस है प्रोसीड्यूर है उसको ठीक तरह से फॉलो कर रहे हैं। एंड रिड्यूसेस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड डेटा लीकेज, डेफिनेटली जो रिस्क है वो रिस्क, जो भी फ्रॉड का रिस्क है वो होने बहुत कम हो जाता है, या डेटा लीकेज बहुत कम हो जाता है इसमें। की चेक्स डेटा इज परमानेंटली डिस्ट्रॉयड, नो रिकवरेबल कॉपी एग्जिस्ट, मतलब कोई भी रिकवरेबल कॉपी एग्जिस्ट नहीं होगा, डेटा परमानेंटली डिस्ट्रॉय होगा। ऑथोराइज्ड मेथड आर यूज्ड, जो भी ऑथोराइज्ड मेथड से वो यूज़ होना चाहिए। एंड प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन मेंटेन होना चाहिए। केस स्टडी, एक केस स्टडी, इनकम्प्लीट डेटा डिलीशन, मुंबई इंडिया में हुआ। अ वेंडर डिलीटेड डिजिटल फाइल्स बट डिड नॉट रिमूव बैकअप डेटा, मतलब वो डिलीट क्या कर दिया था, उसके सिस्टम में जो डेटा था वो डेटा को डिलीट कर दिया था, लेकिन वो बैकअप जो डेटा था वो डेटा को वो डिलीट नहीं किया था। लेटर द डेटा वाज रिकवर्ड, बाद में वो डेटा को रिकवर किया है। एंड मिसयूज्ड बाय अनऑथराइज्ड यूजर्स, और ये मिसयूज किया है कोई अनऑथराइज्ड यूजर, उसी कंपनी का वो यूज़ किया है। The company faced complaints and had to investigate the issue. डेफिनेटली उसके बाद इन्वेस्टिगेशन चला और देखा कि ऐसे कुछ हुआ है कि डेटा का जो बैकअप डेटा था, बैकअप डेटा डिलीट नहीं हुआ था, एक्चुअल जो सिस्टम में जो डेटा था सिर्फ वही डिलीट हुआ था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपका जो सिस्टम में जो रिकॉर्ड है डेटा है वो भी डिलीट करना है, और बैकअप सर्वर में आपका जो डेटा है वो भी आपको परमानेंटली डिलीट करना है, और उसमें रिकवरी का कोई ऑप्शन होना नहीं चाहिए, रिकवरी ना हो ऐसे आपको थ्रू सॉफ्टवेयर डिलीट करना है। तो इसमें रिजल्ट क्या हुआ, डेटा ब्रीच एंड ट्रस्ट लॉस। डेफिनेटली लेसन, डेटा मस्ट बी डिस्ट्रॉयड कम्प्लीटली इंक्लूडिंग बैकअप्स, बैकअप भी डिलीट करना है। फिजिकल डिलीशन कैन स्टिल लीड टू सीरियस रिस्क, डेफिनेटली फिजिकल डिलीशन भी आपको बहुत सोच समझ के बहुत केयरफुली आपको फिजिकल डिलीशन भी करना है, क्योंकि वो भी एक रिस्क होता है। बेस्ट प्रैक्टिस, यूज सर्टिफाइड डेटा डिस्ट्रक्शन टूल्स, डेफिनेटली जो सर्टिफाइड डेटा डिस्ट्रक्शन टूल्स वो आपको यूज़ करना है। इंश्योर डिलीशन फ्रॉम ऑल सिस्टम्स एंड बैकअप्स, जो भी आपका सिस्टम से और मतलब जितना जो सिस्टम में हो सकता है कि आपका 5 सिस्टम में वो डेटा है तो 5 सिस्टम से पूरा डिलीट करना है, और आपका सपोज एक मेन सर्वर है, बैकअप सर्वर, उस सर्वर से भी आपको डेटा को डिलीट करना है। फॉलो कंपनी एंड लीगल गाइडलाइंस, डेफिनेटली कंपनी का लीगल जो कंपनी एंड लीगल गाइडलाइंस उसको फॉलो करना है। मेंटेन प्रूफ ऑफ डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का प्रूफ आपके पास रखना है कि आप डिस्ट्रक्शन किए हो, डिलीट किए हो, ये प्रूफ आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि प्रूफ कभी भी आपको दिखाना पड़ता है। एंड ट्रेन टीम ऑन सिक्योर मेथड, टीम को ट्रेन करना है। फाइनल इनसाइट, कंप्लीट डेटा डिस्ट्रक्शन इक्वल टू जीरो रिस्क ऑफ डेटा रिकवरी। नेक्स्ट आता है वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वेंडर प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन हैंडलिंग सेंसिटिव कैंडिडेट एंड क्लाइंट डेटा। तो वेंडर एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर रोल प्ले करता है, क्योंकि वेंडर के पास जो डेटा होता है वो क्लाइंट का भी डेटा होता है और कैंडिडेट का भी डेटा होता है, जो दोनों डेटा वेंडर के पास होता है। तो वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो दे मस्ट फॉलो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस टू इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी एंड कंप्लायंस। डेफिनेटली तो वेंडर को क्या फॉलो करना है, वेंडर को स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ फॉलो करना है। नंबर 1 उसको फॉलो करना है डेटा सिक्योरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भी क्लाइंट के साथ जो भी पॉलिसी बना है उसमें जो भी डेटा सिक्योरिटी है वो डेटा सिक्योरिटी आपको मेंटेन करना है। डेटा प्राइवेसी आपको मेंटेन करना है। एंड कंप्लायंस, जो कंप्लायंस होता है
डेटा कंप्लायंस या लीगल कंप्लायंस उसको फॉलो करना है। एनी मिस्टेक बाय द वेंडर कैन लीड टू डेटा मिसयूज, लीगल इश्यूज एंड लॉस ऑफ ट्रस्ट, ये हो सकता है। तो की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? फॉलो डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज एंड कंपनी गाइडलाइंस, साइन एंड कंप्लाई विथ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अब एनडीए एक नॉन डिस्क्लोजर होता है, एग्रीमेंट होता है, उसको साइन करना है कि हाँ ये सब हम लोग मेंटेन करेंगे। डू नॉट स्टोर और रेस्क्यू रीयूज डेटा विदाउट प्रॉपर परमिशन। डेफिनेटली विदाउट प्रॉपर परमिशन आप कोई भी डेटा को अननेसेसरी आप दूसरे पर्पस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इंश्योर सिक्योर हैंडलिंग ऑफ ऑल कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी तरह से वो कैंडिडेट का जो इन्फॉर्मेशन है उसको हैंडल करना है। और डिलीट डेटा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क। आपका जब वर्क जो असाइंड वर्क जो है वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको डेटा को डिलीट कर देना है परमानेंटली। वाई वेंडर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट? द प्रोटेक्ट सेंसिटिव पर्सनल एंड कंपनी डेटा। डेफिनेटली पर्सनल एंड कंपनी डेटा दोनों आपके लिए वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करना है उसको, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। प्रिवेंट्स डेटा लीकेज एंड मिसयूज। डेटा लीकेज एंड डेटा मिसयूज से उसको प्रिवेंट करना है उसको, ये एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इंश्योर्स कंप्लायंस विथ लीगल रेगुलेशंस। डेफिनेटली जो लीगल रेगुलेशंस होता है या जो कंप्लायंस होता है उसको इंश्योर करेंगे। बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन कंपनी, वेंडर एंड क्लाइंट। डेफिनेटली एक ट्रस्ट बिल्डअप करना है और ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वेंडर का, ये कि ये जो ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है ये बिटवीन वेंडर एंड कैंडिडेट, ये ट्रस्ट बिल्डअप हो। रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस। डेफिनेटली ये जो आपका फ्रॉड है, रिस्क फ्रॉड एंड सिक्योरिटी ब्रीचेस, इसको भी रिड्यूस करें, ये भी देखना पड़ेगा। सो की चेक्स क्या है? वेंडर फॉलोज कंपनी पॉलिसीज एंड प्रोसीड्यूर्स, इंड साइंड एंड इन्फोर्स्ड। डेफिनेटली